अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए, चाहे वो किसी भी कोर्स को 11th हो, बीए, बीएससी, बीकॉम्स हो, और ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि जो आपके लाइक जैसे जिसने 11th का दिया हो, बीए का दिया हो, इनका भी रिजल्ट नहीं आया है। और देखिए कब तक टाइम लगता है, क्योंकि ओवरऑल ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है एएमयू के कंट्रोलर पे। तो इस वीडियो में जो एएमयू में हॉस्टल का जो क्राइटेरिया है, यानी कि हॉस्टल में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसके बारे में सबसे पहले देखिए, मैं आपको रिमाइंड कर दूं, आपने फॉर्म फिल किया था, वहाँ पे भी आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या नहीं, उस पे यानी कि उस पे एक इंटरफेस था, और आई थिंक आपने उसमें टाइम फॉर्म फिल करने टाइम एक्सेप्ट भी करो कि हाँ भाई मुझे हॉस्टल चाहिए। अगर आपने उस टाइम किया होगा तब तो फिर कोई सुनिए, आपको हॉस्टल 90% चांस है कि मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हॉस्टल का जो क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सबसे पहले एडमिशन वाले सेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद जो है जनरल एडमिशन पे, जनरल एडमिशन पे जाने के बाद सिंपल एक न्यू इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद जो है गाइड टू एडमिशन 21 22 पे क्लिक कर देंगे। इसको सिंपल आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद थोड़ा सा पीडीएफ में ओपन है, ये रहा एएमयू का गाइड कह लीजिए या प्रोस्पेक्टस कह लीजिए 21 22 का। यहाँ पे आते ही सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ही आपको यहाँ से थोड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में देखते हुए चलना है कि कहाँ पे हॉस्टल के बारे में बताया गया है। अभी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए हॉल ऑफ रेसिडेंस इन यूनिवर्सिटी, यानी कि ये यही हॉस्टल का क्राइटेरिया। पेज नंबर देख सकते हैं कितना में, 16 में। अभी मैं 16 पेज नंबर डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ से। इन सब में अच्छी बात ये होता है कि जो एएमयू का जो हॉस्टल का जो क्राइटेरिया है वो लगभग सभी के लिए कॉमन है, मतलब कोई अलग और स्पेसिफिक नहीं है। पहली चीज़ तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको कि पेज नंबर ये 16, यानी कि अगर पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तब तो वो पेज नंबर 31 पे है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन पीडीएफ में अगर पेज नंबर चेक करेंगे तो 16 है, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे, तो ये रहा इनका, यहाँ पे साफ मेंशन है, देख सकते हैं, हॉल्स ऑफ रेसिडेंस इन एन यूनिवर्सिटी विद देयर कोड्स। तो यहाँ पे सिंपल कोड बताया गया है। आफ्ताब हॉल है, आप सुना ही होगा, अल्लामा इकबाल हॉल, इसके बाद हरी हसन हॉल, मोहम्मद हबीब हॉल, इस तरीके से काफ़ी वहाँ पे हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे ये जो गर्ल्स के लिए वो भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिस्ट जो है वो गर्ल्स का है। और जो सेंटर फॉर नॉन रेसिडेंट मेल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए, यानी कि ये जो हो गया वो बॉयज़ के लिए हो गया, ये गर्ल्स के लिए हो गया, और ये सेंटर फॉर नॉन रेसिडेंट एंड मेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये तो आपने सिंपल हॉस्टल का सीन देखा, मतलब ये सिंपल हॉस्टल का बारे में जाना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे दो कुछ क्वेरी और होगा। एक तो वो कि इसका फॉर्म का क्या होता है। देखिए, एक तो पिछली बार क्या हुआ था कि जब बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, तो काउंसलिंग के टाइम में भी वहाँ पे मांगा था कि भाई क्या जो है आप हॉस्टलर रहना चाहते हैं या नहीं। तो जिस बच्चे ने हॉस्टल में रहने का चॉइस डाला था काउंसलिंग के टाइम में, लाइक पहले नहीं भी डाल पाया हो, लेकिन अगर उसने डाला था काउंसलिंग के टाइम में, तो उस हिसाब से उनको हॉस्टल मिलेगा। लेकिन अलग बात है कि पूरा साल जो है वो ओपन नहीं हुआ, लेकिन इस बार मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपके खुल जाएंगे कॉलेज या स्कूल कह लीजिए। तो ऐसे में ये है कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हॉस्टल को वहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। और क्योंकि हॉस्टल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करिए ऑनलाइन में, मोस्ट प्रोबेबली। और अगर आपने फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी अगर आपने फॉर्म में हॉस्टल एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई मुझे हॉस्टल चाहिए, तो आप अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑप्शन आता है कि हाँ भाई हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मौका दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिलने टाइम उसको समझ नहीं आता, छोड़ देता है। इसलिए ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम उनको मौका दिया था कि भाई ऐसा है, यहाँ पे आप चाहो तो कर लो। मतलब ये कि हॉल अगर हॉस्टल चाहिए तो उसको यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो ऑनलाइन काउंसलिंग अगर कर देंगे तो फिर आपको पूरी चांस है कि हॉस्टल मिल जाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल, जैसे ही जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही वहाँ पे जो है दो पेमेंट करना पड़ जाता है। जो ऑनलाइन इस काउंसलिंग हो रहा है इस बार, या होगा अभी इस बार, उसमें पेमेंट करते ही जो आप स्कूल यानी कॉलेज का यानी क्लास का जो पेमेंट करेंगे, जैसे लाइक किसी ने बी ऑनर्स का एंट्रेंस दिया हो, तो बी ऑनर्स में अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे हॉस्टल फ़ी का भी अलग चार्ज है। और उसके बाद जो कॉलेज का जो एक्चुअल फ़ी है, जो एडमिशन फ़ी कह लीजिए, वो उन दोनों मिला कर कंबाइन आपको पे करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वो हॉस्टल भी मिलकर वो भी दोनों मिल गया। हाँ, अब शायद क्वेरी होगा कि फ़ी कितना। तो फ़ी ज़्यादा नहीं लगता मेरे ख्याल से, अराउंड, मेरे ख्याल से अराउंड जो है वो 2500 के आसपास है। थोड़ा सा मुझे एक बार देखना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो एक तो वो हो गया। लेकिन ये फ़ीस ज़्यादा नहीं, मैं पहले रिवाइंड कर दूँ, फ़ीस ज़्यादा नहीं है। और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ़ीस स्ट्रक्चर पे। खैर, तो ये अब इसके बाद जो है जब हॉस्टल ओपन होगा देन है आपको सिंपल जो जो प्रोवोस्ट होते हैं, प्रोवोस्ट ऑफिस, जैसे एमयू में प्रोवोस्ट ऑफिस है, तो प्रोवोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आपको
सेपरेटली उसी हिसाब से आपको हॉस्टल का जो रूम है कह लीजिए एलोकेट किया जाएगा, देन आप फिर हॉस्टल में शिफ्ट हो पाएंगे, एंड देन इस तरीके से आपका क्लासेस चल पाएगा। तो ये अच्छा, ये जो सीन है वो सेम दोनों के साथ सेम सीन है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ के साथ अलग गर्ल्स के साथ अलग है, क्योंकि गर्ल्स भी अगर फॉर्म फिल करी थी पिछली बार, तो उसमें भी सेम सीन था। मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग में सभी के लिए कॉमन है कि भाई उसमें जो है आप हॉस्टल लेना चाहते नहीं चाहते एक बार फिर से कंफर्म हो लीजिए। फॉर्म के टाइम में तो आप आपने हुआ ही है, जिसने फॉर्म के टाइम में कंफर्म हो, उसे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी है कि आप कंफर्म हो लेंगे, ठीक। अब इसके अलावा यही है एएमयू में हॉस्टल का क्राइटेरिया, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अपडेटेड रहिएगा, कोई भी क्वेरी आएगा आपको, अगर कोई इश्यूज़ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे और उसी हिसाब से वीडियो भी बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।